देखो, सबसे पहले पहला सम क्या है, रहेगा dy बाई डी एक्स सॉल्व करना है। dy बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स का हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाए थे, पहले समझ लो, उसके बाद फोटो ले लेना, नहीं तो उतार लेना, ठीक है। पहले समझ लो, हम जो हम फॉर्मूला का भेज देंगे, तो क्यों भैया को बोलना पड़ेगा, भेज देंगे, फोटो ही लेना सबसे पहले। ठीक है, अभी वो ग्रुप में जो भेजे थे फॉर्मूला स्टार्ट कल के क्लास में, वो निकालो पहले, जो भेजे थे। हाँ, फोन में लिखवाए भी तो, फोन में भेजे थे ना कल, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला। हाँ हाँ, वही वाला, पे में भी लिखवाए थे, पिन कर दो पीयूष। फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे, मिला? देखे देखे, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, देखे। हाँ, वही वाला मिला सबको, मिला। उसमें देखो, वहां पे dy बाई डी एक्स यू इंटू वी का निकालने कैसे देख, जब वहां पे dy बाई डी एक्स निकालना है u इंटू वी का, तो उसका क्या था, वही फॉर्म में दिख रहा है। अगर x को u माने और log x को v माने, तो u इंटू वी दिख रहा है, u इंटू वी दिख रहा है। तो उसका सबसे पहले क्या फॉर्मूला था कि u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, उसका वही था ना, वो पीडीएफ में वही है ना। तो सिंपल से यहाँ पे u अगर x है, v log x है, तो सबसे पहले u इंटू, यानी कि x को इंटू किए, x को इंटू किए, ठीक है। x को इंटू करे मतलब x का डेरिवेटिव अभी यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद log x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, यानी एक बार log x का डेरिवेटिव निकाले, जब log x का डेरिवेटिव निकाले तो x जो है उसको इंटू किए, ठीक है। जब log x का डेरिवेटिव निकाले तो x को इंटू किए, और जब x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यहाँ पे x का डेरिवेटिव, तब log x को इंटू कर रहे हैं, क्लियर है। फॉर्म में पहले सजा दिया है, ठीक है। अच्छा, x का तो कुछ नहीं करे, x का x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, उसमें देखो पीडीएफ में ही बताया, जब कभी log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो log x का डेरिवेटिव का आंसर क्या होगा, 1/x, वहां पे दिया हुआ है 1/x। तो log x का यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, log x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, क्लियर है। प्लस का साइन, प्लस का, यहाँ पे log x को कुछ नहीं कर रहे हैं, log x का log x हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x बोला है, यहाँ पे सिर्फ x बोला है, x बोला है मतलब कि x का पावर कुछ नहीं तो 1। तो x का पावर है, उसका डेरिवेटिव निकाले, तो पहला क्वेश्चन देखो, वहां पे पहला पीडीएफ में सम देखो, x का पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, n आगे आता था और x का पावर n-1 हो जाता था। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x का पावर अगर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, तो 1 आ गया आगे, इंटू एक्स का पावर 1-1, क्लियर है। इस 1 का 1 हो जाएगा, इंटू, अब x का पावर 0 हो गया है, तो ध्यान रखना, जब भी x का पावर 0 हो जाए, x का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, 1। तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो फिर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम x का डेरिवेटिव 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखो, समझ गए, समझ गए। वहां पे बोले तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा सिर्फ, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं ना है। डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, अगर ये इस x के जगह, सपोज मान लो ये x के जगह 10 रहता या 15 रहता, सपोज कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहता, 5 6 7 कुछ भी, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रहता, तब उसका 0 हो जाता। बट यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है ना, यहाँ पे तो x है तो यानी पहला वाला x का पावर कुछ नहीं है तो 1, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे x कट सकता है, ये x कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ऊपर ऊपर इंटू होगा, नीचे नीचे इंटू होगा, एक्स कट जाएगा, तो पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, क्लियर है। अब देखो, log x को इंटू करेंगे 1 से, log x को इंटू करेंगे 1 से तो log x ही आएगा, log x हो गया, log x हो गया आंसर। यही मेरे को डेरिवेटिव इसमें निकालना था। अब इसमें कुछ बेसिक देखेंगे, सबसे पहले इसमें बेसिक तो कुछ कर नहीं सकते, बेसिक मतलब कुछ एडलेस होगा क्या, एडलेस नहीं होगा, खत्म, यही हो जाएगा आंसर। मेन हमको डेरिवेटिव ही निकालना है, ठीक है। फोटो ले लो। सेकंड वाला, ये एक्स वाला,
देखो एक सेकंड पहले बता दे रहे हो उसको। वो तो समझाए थे। अच्छा ठीक है। आ गया कुछ। ले लो फोटो ले लो पहले। पहले बताया कि फोटो लेना है। ठीक है। अब देखो हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे तुम लोग को। जब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मेरे को निकालना पड़ता था किसका, u इंटू भी। u मतलब एक कोई वैल्यू है, अब भी कोई एक वैल्यू है, u इंटू भी। तो इसका हम क्या फॉर्मूला पे लिखवाए कि u इंटू होगा v का डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब v का डेरिवेटिव निकाल के u इंटू करेंगे। ठीक है। हाँ फिर u का डेरिवेटिव निकाल के v को इंटू करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यही बताए थे। तो यहाँ पे देखो u का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच इंटू का साइन है। u मतलब x और v मतलब log x, यानी कि एक बार log x का डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले log x का डेरिवेटिव निकालेंगे। log x का डेरिवेटिव अगर निकाल रहे तो x उसके साथ इंटू होगा, प्लस फिर log x, फिर उसका log x इंटू होगा और x का डेरिवेटिव निकलेगा। नहीं समझ में आया? ऐसे याद रखो, ये भी नहीं है। दो वैल्यू है u एंड v। हाँ हाँ। और जिसका निकाल रहे हैं, पहले पहले एक वैल्यू का निकालेंगे और उसके ऑपोजिट वाले के साथ इंटू कर देंगे, और दोनों के बीच प्लस का साइन होगा। बस इतना ही है। समझ में आ गया पीयूष? हाँ तो इजी है ही, इसमें आएगा। ईयर का सवाल है ये शायद। ईयर नहीं पता बट ईयर का है। अच्छा है, हम बना रहे ना इजी। हो जाएगा, हो जाएगा। घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा हो गया, ये क्लियर है। क्लियर। अब देखो दूसरा सम क्या है, सेम है, x इंटू ई का पावर x। तो सेम वहां पे यू भी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, ई एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब तुम यहाँ बोलोगे भैया हम पहले x इंटू कर रहे हैं उसके बाद ई एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम पहले भी यू, तुम ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये पहले भी कर सकती हो, उसके बाद ये कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है दोनों के बीच। इस चीज का ध्यान रखना। वो भी स्क्वायर वाले में यू डिवाइड बाई वी में बोले थे। हाँ हाँ हाँ। देखो है, ऐसा बात नहीं है, पहले एक्स ही लेंगे और ई एक्स का, ई का पावर जो एक्स है उसका डेरिवेटिव। अगर बाई चांस मान लो एग्जाम में अगर तुम उल्टा कर दी तो कोई दिक्कत इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच प्लस का साइन है। नहीं डिवाइड में ध्यान रखना क्योंकि दोनों के बीच माइनस का साइन होता है इस चीज के लिए। ठीक है। बट इसमें याद रखना कि दो वैल्यू है ना, पहला वैल्यू का डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, दूसरा वैल्यू का पहला में डेरिवेटिव निकलेगा, फिर प्लस पहला का डेरिवेटिव। फोटो लेना, समझा दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। हाँ बोलो। हाँ जीरो ही होगा। हाँ हाँ हाँ, उसको फॉर्मेट में बैठाना होगा। ये हाँ हाँ, वो दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ई का एक्स का डेरिवेटिव यही होगा। वही बता रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे u इंटू भी, u क्या है x है और v क्या है, e का पावर x है। तो सबसे पहले x को इंटू किए, e का पावर x का डेरिवेटिव निकाले। ठीक है। फिर प्लस e का पावर x को कुछ नहीं किए, x का डेरिवेटिव निकाले। तो यहाँ पे देखो x का तो x हो जाएगा, और याद रखना e का पावर अगर x है तो e का पावर x का डेरिवेटिव निकालना होता है तो सेम ही ये वैल्यू आता है। याद आ रहा है? तो e का पावर x ही होगा। यहाँ पे e का पावर x का e का पावर x होगा, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, अभी ऊपर में बताया है। हाँ हाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। अब अब मान लो कि x का पावर 5 रहता, ठीक है, तो 5 आगे आता और x का पावर 5 में से एक कम हो जाता है, नहीं 4 हो जाता। 5 x का पावर 4। क्लियर हुआ? समझ को? ठीक है। उसी तरह से इसको इंटू किया तो यहाँ पे ई एक्स ई का पावर x आया, और यहाँ पे e का पावर x आया। दोनों में से e का पावर x को, हाँ हाँ, e का पावर x कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 आंसर।
हाँ आया हुआ है, आता है आता है। चलो चलो आगे, हो गया सबका ये, इसमें कोई डाउट है? जय, बस वो जो 10 फार्मूला किए ना उसको मतलब रटना पड़े रट जाओ, सबसे ज्यादा मेन वही है। नहीं, डेरिवेटिव का जो भी है, नौ नौ गो है, नौ गो है, नौ गो तो उसको जो भी है। अच्छा अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, अब देखो u इंटू वी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब मान लो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रहे तो मतलब तीन रहे तो, हाँ तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले एक का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, तीनों का ऐड कर देंगे। हाँ, यहाँ तो यहाँ पे देखो सुरेश, यही क्वेश्चन है। देखो पहले मेरा बात सुनो। देखो जब u इंटू वी रहता था, ठीक है, परीक्षित को देख लो, u इंटू वी रहता था तो उस समय क्या करते थे, पहले u का u रहता था, v का मतलब सबसे पहले लास्ट वाले का डेरिवेटिव निकालते थे। मान लो v का डेरिवेटिव निकाले, क्लियर है, अब प्लस उसके बाद v इंटू होता था, और u का डेरिवेटिव निकालते, यही करते थे ना। तो इसमें क्या है, u इसको मान लेते u, इसको मान लेते v, इसको मान लेते w, तो इसमें क्या है u v w, तो यानी पहला वाला u भी सेम रहेगा, लास्ट का सबसे पहले डेरिवेटिव लास्ट लास्ट से आएंगे, w का डेरिवेटिव, क्लियर है, और बाकी का दोनों इंटू हो गया, उसके बाद प्लस u का u हो गया, u का u हो गया, अब v का डेरिवेटिव निकालेंगे, उल्टा आ रहे हैं, यहां देख लो। हाँ, u और w, फिर उसका v का डेरिवेटिव निकालता है। देखो e का पावर x है, अरे देखो देखो, यहाँ पे देखो, ये u v w है ना, हाँ बता रहे, एक सेकंड, u v w है, u v को तो u v लिख दिए, w का पहले डेरिवेटिव निकाले, क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, फिर प्लस का साइन दिए, उसके बाद क्या, पहले w का डेरिवेटिव निकल गया, v का डेरिवेटिव निकालेंगे, v का निकाल, जब v का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो u और w का जो वैल्यू है एग्जैक्ट रहेगा इनटू में, तो यहाँ पे देखो x ये u का है, और log x ये w का है, तो v का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फिर प्लस के, क्योंकि इसमें तीन बोला है, इसीलिए अब देखो यहाँ पे w का डेरिवेटिव निकल गया, v का डेरिवेटिव निकल, तो बचा क्या, u का डेरिवेटिव, तो u का अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये हो गया u का डेरिवेटिव, तो बाकी का सारा तो लिख देंगे ना, जो बच गया v है w। जय, देखो तीन डेरिवेटिव है, तीन का डेरिवेटिव है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, u इंटू वी में क्या कहते हैं, जब दो डेरिवेटिव था, u को इंटू कर देते, v का डेरिवेटिव निकालते थे, मतलब एक का डेरिवेटिव निकाले, दूसरा का इंटू, फिर प्लस करके जिसका डेरिवेटिव नहीं निकला था उसका डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद वाले को इंटू करते थे, याद आ रहा है। यहाँ पे u v w है, तो सबसे पहले देखो हम क्या किए, u और v यानी कि जो x और e का पावर x है ये वाला, इसको इंटू किए हैं, क्लियर है, लास्ट वाले का सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, फिर प्लस का साइन दिए, उसके बाद क्या किए, इसका अगर मेरा डेरिवेटिव निकल गया, अब तो इसका नहीं निकालना, अब इस दोनों में से निकालना पड़ेगा, तो भी उसके बाद v का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखो v का डेरिवेटिव निकाले हैं, v का डेरिवेटिव निकाले, बट v का डेरिवेटिव निकाले, बाकी जो बच गया u और w तो उसके साथ इंटू में आ जाएगा, जो u v में करते थे वही सेम आ जाएगा, क्लियर है। अब लास्ट में देखो इसका भी डेरिवेटिव निकाल, इसका भी बचा, तो u का सिर्फ डेरिवेटिव ना, लास्ट में u का डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, ये हो गया u का डेरिवेटिव, x का जो डेरिवेटिव निकाल रहा है u का डेरिवेटिव है, तो u का डेरिवेटिव निकाल रहे, तो बचा क्या, v या w उसके साथ इंटू में हो जाएगा, असल में आया, जो u v वाला था वही चीज है, तीन यहाँ पे दिया है, एक एक करके डेरिवेटिव निकालेंगे, ऐसे याद रखो, तीन यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, एक एक करके, एक बार w, एक बार v, एक बार u, क्लियर है, और उसके बाद जो जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और बाकी का जो तो वैल्यू बच रहा है उसके साथ इंटू कर देंगे, बात खत्म। पक्का, जय, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। log x को 1/, वो x भी तो लिख सकते हैं। बता रहे हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे x और e x का डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे x e का पावर x हो जाएगा, डेरिवेटिव निकाल क्या रहे log x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ समझ में आया चिकू, हाँ, फिर प्लस का साइन प्लस, यहाँ पे देखो x और log x का डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकाले, e का पावर x, तो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है, नहीं इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तब, ये तो इनटू में है, समझ में आया, हाँ हाँ हाँ,
और बाकी का सारा जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो log x और इंटू ई का पावर x, तो log x इंटू ई का पावर x, तो ई का पावर x और log x इंटू हो गया। और यहाँ पे सिर्फ x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 1। क्लियर है, समझ में आया? हाँ 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 वो है 1 भैया लास्ट में EX को कॉमन ले सकते हैं। हाँ हाँ ले लेंगे। ये समझ में आया डेरिवेटिव, ये लाइन समझ में आया सबको? पहले बताओ, इसमें किसी को डाउट है? पक्का? आगे बढ़े। अब जब डेरिवेटिव निकाल दिए हैं तो उसका देखेंगे कौन सा कटेगा, तो काटेंगे। यहां से देखो एक्स एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई का पावर एक्स। क्लियर है? यहां से देखो कुछ कटेगा, इसमें से कुछ नहीं कटेगा, तो जो है पूरा वैल्यू लिख दिए इंटू करके। यहां से कुछ नहीं कटेगा तो पूरा वैल्यू लिख दिया। अब देखो तीनों में ई का पावर एक्स दिख रहा है, ई का पावर एक्स को कॉमन ले लिए, जो बचा वो लिख दिया आंसर। यहां तक किसी को डाउट है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ तक ये तीन को में किसी को डाउट है तो बोलो। 3 क्वेश्चन करवाए ना। ऐसे ही करिए मेरे सॉल्व कर लीजिए फिर समझाइए तो ज्यादा अच्छा हो। सॉल्व कर लेना है ऐसे पक्का इसमें कोई डाउट है? जय, हो गया? कहीं भी डाउट हो तो बोलो। बोले इजी चैप्टर है। पक्का आगे बढ़े। अब उसके बाद देखो पीडीएफ में क्या है, लॉग एक्स, एक्स का पावर 10, लॉग नहीं है, एक्स का पावर। हाँ पीडीएफ ही खोलो, उसी से सॉल्व करवा रहे हैं ना। वहां पे कहीं दिया है लॉग का, सॉरी, एक्स का पावर 10 इंटू 10 का पावर एक्स का डेरिवेटिव निकाल, पहला ही पेज में देखो तो। क्वेश्चन बोलिए। एक्स का पावर 10 और 10 का पावर एक्स, शायद लास्ट डे करवा रहे थे यही। अच्छा उसमें नहीं था, तो अब बताओ वो वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सेम ही है यू इंटू बी वाला। तो ये आप टेस्ट ये लाइन ये कौन ऑफिसर कौन कराया है इसे कहाँ है। सेम ही है, देखो डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा सुनो, तुम्हारा क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही हम जो डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं ना, मतलब डायरेक्ट तुम लोग करेगा एक्स का पावर 10 इंटू 10 का पावर एक्स, बोलेगा डेरिवेटिव निकालो, तो ये फॉर्म में लिखना डी वाई बाई डी एक्स, और वाई के जगह जो क्वेश्चन बोला है वो लिखना। क्लियर है? ये बन जाएगा, बनाओ जल्दी बनाओ। कौन सा? नहीं ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। हाँ उसके बाद वाले डेरिवेटिव है। देखिए इतना इजी, देखो एक क्वेश्चन आया है, बोला डेरिवेटिव निकालो, एक्स का पावर एक्स है ना, एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 2, कौन सी ईयर का? पिछला साल का। ये नहीं बन जाएगा? यहाँ देखो एक्स का पावर एक्स बोला है प्लस एक्स का पावर 2। हाँ एक्स आगे आ जाएगा। और यहाँ पे तो कंफ्यूजन एक चीज होगा ना, बस इतना इजी सवाल आया लास्ट ईयर में, एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 2 का डेरिवेटिव बताओ। प्लस तो ये u2 वाला थोड़ी होगा, ये तो नॉर्मल है। हाँ एक सेकंड गुनगुन गुनगुन, यहाँ पे u इंटू भी वाला नहीं लगेगा। समझ में आ गया? ये तो 2 लाइन में 3 लाइन में इसका सॉल्व हो जाएगा, इसका एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर का। हाँ तो देख लो इस लेवल तक का भी एग्जाम में आता है। हाँ इसका डेरिवेटिव निकालना है, एग्जाम में आया हुआ है। अभी ये तीन को हम लोग सॉल्व किए थे, ये तीनों कर लिए होते हैं पीछे में पास हो गए होते, जो सॉल्व किए हैं परसों दिन। ये 2022 का है। हम भेज दे रहे ग्रुप में। अलग अलग क्यों कर रही हो?
एक साथ करो। और ऐसे नहीं करना है, प्लस करके अलग अलग करना है, ये प्लस करके ये चीज यहाँ आ जाएगा तब। समझ में आया? हम्म। क्लियर फॉर्म में कर रहे हैं। इसको किस फॉर्म में करना है? एक्स एक मिनट एक मिनट, देखो जो इंडिविजुअल तो कलम, तुम जो एक एक करके बोल रही हो, तब ये चीज यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है? सही है। एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स का नहीं नहीं, यहाँ पे एक्स का एक्स में से -1 होगा, यही हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं अब प्लस करके ये आ जाएगा। एक्स इंटू एक्स 2x हो जाएगा ना? नहीं करना नहीं, यहाँ पे पावर फिर जुड़ जाएगा, बट वहां पे करना नहीं है, इतना ही करके देख। यहाँ का पावर कितना है, 2 आगे आएगा, 2 का पावर x, हाँ ये ठीक है, प्लस कर देना इसके साथ, हो गया। कौन सा कौन सा कौन सा सवाल, ये यहाँ पे देखो, ये x का पावर 10 वाला बोल रही हो ना? ये ये जो x का पावर x है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव मेरे को निकालना है। तो x किसी का पावर है, तो क्या फॉर्मूला था? हाँ हाँ तो वही एक्स नहीं ये होगा ना, ये एक्स पूरा बन जाएगा, उसको 2 लिखेंगे। नहीं नहीं, x भी जाएगा तो। एक्स रहेगा हाँ क्योंकि पावर है ना, हाँ यही पावर होगा। एक्स इंटू एक्स नहीं नंबर इंटू एक्स नंबर -1 होगा ना। एक मिनट देखिए, एक मिनट ये वो वही वही लिखा, वही वही, नहीं नहीं नहीं, वही वही। ये वाला तो ये तो हमको भी समझ आ गया, कल वाला पूछ रहा है। एक मिनट मुझे दिखा रहे हैं, समझ आ गया। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, देखो इसमें तुम लोग कंफ्यूजन मत हो, ये x का पावर x है, अब प्लस x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर तो नॉर्मल पहला वाला हिसाब से लग जाएगा। हाँ 2x का पावर 1, और यहाँ पे जो x का पावर x है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट कंफ्यूज मत होता है कि हम एक तुम लोग करवाए थे कि x का पावर कुछ होगा तो वो आगे आ जाएगा, और एक फॉर्मूला करवाया गया जो कि x ही किसी का पावर है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाने कि x का पावर x है तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं, वहां पे कांस्टेंट का पावर x है तब वो लगता है। यहाँ पे ये x कांस्टेंट है क्या? नहीं, तब यहाँ पे नॉर्मल पहला वाला ही लगेगा, मतलब इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो यहाँ निकाल ही दे रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा इंटू एक्स का पावर x-1, ठीक है, प्लस 2x का पावर 1, माइनस कर दिया, खत्म हो गया, बस। कर रहे हैं एक नहीं, अगर x कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज यहीं पे आंसर करके छोड़ दो, खत्म हो गया। ये वाला बना लिया ना, लॉग के फॉर्मूला में जा रहा है सेम। बता दो, हाँ बस इतना ही पे छोड़ देना है। इसमें दो पार्ट है, नहीं नहीं, 5 नंबर दो पार्ट है, इसके साथ फंक्शन भी आया हुआ है, फंक्शन भी है, देख 1 नंबर 2 नंबर करके दिया हुआ है, ऊपर में फंक्शन है, नीचे में ही है, मतलब जैसे जैसे होता है ना। नहीं हम सोच लिए हो गया नहीं, ये तो सबका हो गया ना। तुम्हारे के पास बैटरी, तुम्हारे के 10 और मैं 5 मैं चाहिए मेरे को। उतना सोच के देगा तो कभी उतना नहीं आएगा। नहीं तो फंक्शन भी क्या हो रहा है, आराम से 25 तो बात, फिर भी इतना बात मत कर, किसके ये वाला भैया पब्लिक करते हैं रिकॉर्डिंग। कल वाला पब्लिक हुआ था, आज ही होगा, कुछ नहीं चलेगा। 10 का पावर x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या बता रहे, किसी भी कांस्टेंट का पावर x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या बता है? देखो पीडीएफ वो निकालो पहले। 5 वाला बताए थे ना, एक तो 5x का ऐसे ठीक है, 10x 10 प्लस 10x प्लस 10 9, हाँ सही है, उसके बाद कुछ कॉमन जा रहा है क्या? कॉमन अगर जा रहा है तो देखो यहाँ पे से x का पावर 10, 10 का पावर x इसमें है, इस पूरे में तो पेन लो। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसमें 10 का पावर x, 10 का पावर x कॉमन जा रहा है, तो 10 का पावर x कॉमन जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, x का पावर 10 इंटू लॉग ई 10, और प्लस यहाँ पे से क्या बच रहा है,
10 इंटू एक्स का पावर 9, खत्म। ये हो गया ना सबका, ये वाला हुआ नहीं है। 10x9, अच्छा हम देखो एक सेकंड यू इंटू वी क्या है, तो यानी क्या करना है, पहले यू इंटू होगा, यू क्या है, एक्स का पावर 10, हम दिखा रहे देखो यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, 10 का पावर एक्स प्लस 10 का पावर एक्स इंटू डी का पावर है डी एक्स और एक्स का पावर 10। यहां तक समझ में आया है? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। एक्स का पावर 10 का एक्स का पावर 10 कुछ नहीं होगा, सेम आ जाएगा, इंटू 10 का पावर एक्स का डेरिवेटिव निकाले, वहां पे डी डिवाइड बाई डी एक्स लिखे हैं, तो किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर एक्स होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग ई थोड़ी होता है, सिर्फ लॉग ई थोड़ी होगा। देखो ये सब, ये दोनों इंटू में, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे इंटू का साइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का पावर x यानी किसी कांस्टेंट का अगर पावर x होगा, उसका डेरिवेटिव निकालना अगर होगा, तो सबसे पहले 10 का पावर x होगा सबसे पहले, क्लियर है, फिर इंटू करेंगे log e 10। अब यहाँ पे e नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, e से कोई मतलब मत रखना कि यहाँ पे e का क्या वैल्यू, कुछ नहीं, समझ में आ गया ये जय, यहाँ तो कोई डाउट है पक्का। प्लस 10 का पावर x का, तो 10 का पावर x उसका डेरिवेटिव निकाल नहीं रहा है। अब x का पावर 10, तो सिंपल से x का पावर कुछ होगा तो पहला वाला याद रखो, पावर चल जाएगा आगे, 10 x का पावर 9, वो पहला वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, याद रखना। कौन सा? नहीं वो नहीं, लॉ के चैप्टर में होता है, यहाँ नहीं होता। अब देखो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है? 10 का पावर x कॉमन जा रहा है, इधर क्या बच रहा है, x का पावर 10 इंटू लॉग 10 e प्लस लॉग, एक सेकेंड 10 भी है ना, लॉग कहाँ है, वही तो अपने लॉग कहाँ है, 10 x का पावर 9, क्लियर है, हो गया आंसर, एग्जाम में आता है इस टाइप। देख के डर लग जा रहा है। कुछ नहीं है, कुछ डर नहीं लगेगा। एक काम करो ना, एक जन मेरे को पीडीएफ खोल के दो फोन में, पीडीएफ डेरिवेटिव का पीडीएफ, तो तुम उसके फोन से देखो, जरूरत नहीं है। देखो पहला वाला हो गया, सेकंड, अच्छा ये वाला हो गया ना, किसी को कोई डाउट है? जिसको फोटो लेना है ले लो। पहला वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ में देखो तो फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, x डिवाइड बाय लॉग x, मतलब u डिवाइड बाय v का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखा जाए तो लग रहा है। वो फोन लेके चल रहा है भाई, ओ 4 नंबर देखो, 4 नंबर में देखो, 4 नंबर, अच्छा सबसे पहले 5 नंबर देखो, 5 नंबर, 5 नंबर में क्या बोला है, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे यू भी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, सॉल्व अभी नहीं करना, पहले बताओ यहाँ पे यू वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यू इन यू हो गया सिर्फ तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और भी हो गया एक्स प्लस 1, बन जाएगा ई का पार एक्स है वो, 5 ओ गलती से लिखा गया, सेकेंड वाला 5 नंबर देखो, हाँ सेकेंड वाला 5 नंबर जो है, एक्स का पावर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, नहीं बनाना नहीं है, रुको रुको उसको घर में बनाना, हाँ अभी वो नहीं, पहले 5, एक सेकेंड 5 का जो हम अभी बोल रहे थे ना, 4 नंबर बोल रहे थे, 4 नंबर भी रुको, अरे एक सेकेंड 4 नंबर भी रुको, 4 नंबर पहले 5 का जो सेकंड पार्ट है, वहां पे जो निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, नहीं समझो रुको, सिर्फ एक ही चीज बनाने से नहीं होगा, यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव मेरे को निकालना है, ऊपर देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको अगर ये यू हो गया, ये पूरा भी हो गया, तो दोनों का डेरिवेटिव नहीं निकल जाएगा, यू इंटू भी वाला जो अभी तक करते हैं, हो जाएगा पक्का, ये घर में करना है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर देखो,
4 नंबर में क्या बोला है? लॉग एक्स डिवाइड बाय, सॉरी सॉरी, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। y के जगह मेरे को क्या बोल दिया है? x डिवाइड बाय लॉग x। क्लियर है? ये मेरे को बोला है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिला है? यहाँ पे डिवाइड वाला देखने को मिल रहा है। ये डिवाइड वाला है ना, u डिवाइड बाई v। तो u डिवाइड बाई v वाला जो है, तो इसका हम लोग क्या फॉर्मूला लिखवाए? हाँ बोलो। हम्म एक्स जाएगा हम्म। 7। मतलब ऐसे देखो, सिंपल सा, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। हाँ, फिर u लेंगे, मतलब v क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। हाँ, तो ऐसे बोलो कि मतलब v लिख के डेरिवेटिव पहले u का निकलेगा, ऊपर वाले का। तो अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकलेगा तो नीचे वाला क्या होगा? इनटू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखो, माइनस माइनस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? डाउट है? ऐसे दिख रहा है क्या? पेज में फॉर्मूला लिख के ले जाएंगे, चीटिंग करना पॉसिबल हो तो तो सेकंड का आंसर होता है। 5 का सेकंड का आंसर मुझे नहीं पता, एक सेकंड रुको, देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है। हाँ, अच्छा एक सेकंड, x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव निकाली वो कितना निकाली? कैसे हो गया? उसका डेरिवेटिव, x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना? x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना? तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। और 1 का डेरिवेटिव, अब प्लस में जो 1 है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट 0। तो दोनों एक साथ, प्लस का साइन है ना दोनों में, प्लस का साइन है तो दोनों का डेरिवेटिव निकलेगा ना। कंफ्यूजन मत होना। यहाँ देखो, ये जो x प्लस, इधर देखो, जो x प्लस 1 है, इसका जब डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे हैं x प्लस 1, तो मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो निकाल पूरे का रहे हैं, लिखेंगे भी पूरे का, बट दिमाग में रखना इंडिविजुअल करके निकाले, मतलब x का भी डेरिवेटिव निकाल रहे, 1 का भी डेरिवेटिव निकाल रहे। हाँ, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ग्रामर्स तो बहुत इजी है। अरे तुम खाली वो 10, मतलब अच्छे से वो 8-9 फॉर्मूला अगर मतलब रटना पड़े, जो भी हो, अगर दिमाग में एक बार समझ लिया ना, तो डेरिवेटिव इजी है। एक्स स्क्वायर आया पहला, 3x स्क्वायर कैसे आ जाएगा? हाँ हाँ, तो वन ही हो गया। हाँ हाँ, एक्स देखो, यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर आया, ये हम सॉल्व कर दे रहे, सबसे अच्छा है। एक सेकंड रुको, ठीक है, बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, डिवाइड बाई वी स्क्वायर भी होता है। एक सेकंड रुको, हम इसको हम करा दे रहे, एक सेकंड। इससे कंफ्यूजन होगा तुम्हें तो कैसे होगा बताओ? से कंफ्यूजन होगा तो फिर कैसे होगा? देखो, u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये हो गया u, ये हो गया v। तो क्या बता रहे, सबसे पहले क्या हो जाएगा? u इंटू हो जाएगा, v का डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, तो d डिवाइड बाई डी एक्स, v की जगह क्या है? x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी u का, यानी v क्या हो जाएगा उसके साथ? इंटू हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो, ये एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं करेंगे, प्लस सॉरी, इंटू 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 एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। निकालेंगे दोनों का एक साथ, तो दिमाग में याद रखना कि इंडिविजुअल करके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। यहाँ पे x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकाल, यानी कि x का पहले डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। 1 कैसे समझ में आ गया? 1 का 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 का डेरिवेटिव जो निकाले, तो कांस्टेंट है,
अगर वन इसके साथ प्लस में नहीं रहता तब कांस्टेंट का झंझट नहीं था, बट इसके साथ प्लस में सिर्फ वन इंडिविजुअल है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ हो जाएगा जीरो, प्लस एक्स प्लस वन का तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि टू का पावर, टू एक्स का पावर वन। क्लियर हो गया। अब देखो इसको इंटू करेंगे तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स आएगा, ये एक्स स्क्वायर ये इंटू दोनों के साथ में यानी कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ये कौन सा समझ में आया, नहीं आया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हुआ, ये जो टू एक्स है ये इंटू में है ना इसके साथ, यानी कि पहले इसको इससे इंटू करेंगे फिर इसको इससे इंटू करेंगे, तो टू एक्स को अगर एक्स के साथ इंटू करते हैं तो इंटू में पावर जुट जाता है, तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया जय, पक्का, क्लियर है, क्लियर है। फिर प्लस टू एक्स को वन से इंटू करेंगे तो टू एक्स ही आएगा, हो गया। अब इसमें से देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं तो वन है, इसके आगे कुछ नहीं तो टू मतलब टू है, तो इसको डायरेक्ट हम थ्री एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस टू एक्स, खत्म। ये x प्लस वन, x को जीरो मान लेंगे। हाँ हाँ, नहीं वन को जीरो मान कांस्टेंट। अच्छा एक सेकंड पहले, अच्छा एक सेकंड, ये वाला कंप्लीट हुआ, ये वाला कंप्लीट हुआ है बता दे। नहीं नहीं थोड़ा सा इसमें ये वाला कंप्लीट हुआ, ये वाला समझ में आया कि कोई डाउट है। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो इसका देखो सबसे एक और बेसिक तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे ना, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे। अब यहाँ पे देखो इसको चाहे तो डायरेक्ट इसको इंटू कर सकते हैं, यानी एक्स का पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर आ सकता है डायरेक्ट, समझने की कोशिश करना। हम इसको u इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट था ना, u इंटू वी वाला, कॉन्सेप्ट अगर u इंटू वी वाला हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट इसको इंटू कर दिए, पहले बेसिक में ला दिए, बेसिक में ला दिए, बेसिक में लाके अब इस पूरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, आएगा आंसर वही, एक साथ निकाल दे सबको एक साथ, बस कॉन्सेप्ट क्या रखना है, इंडिविजुअल करके। पहले एक्स का पावर थ्री, एक्स का पावर थ्री का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक लाइन में खत्म। तो ये सेम दोनों सही है, वो बेसिक नहीं निकल पाएगा तब, अगर बेसिक निकल जा रहा तो यही आंसर हो जाएगा एक लाइन में। हो जाएगा तो बोलना, हो गया। वो उसका भी लेना है, ले लो, ले लो इसका भी फोटो ले लो, पीडीएफ भेजेगा फिर जल्दी जाएगा, पहले बोल दे भैया बैठते हैं कब कब नहीं। अब नहीं बैठेंगे, हाँ आप हम, ठीक है हम कोशिश करेंगे भेज देंगे, फिर भी फोटो ले लो, फोटो ले लो, ठीक है हम भेज देंगे, भेज देंगे। 5 नंबर का सेकंड, 5 सेकंड वाले 5 4 करवाएंगे क्या? करवा रहे थे, फोर ही करवा रहे थे ना। लो यही करवा रहे थे ना, यही करवा रहे थे। इसका सबसे पहले यहाँ पहले देख लो गुनगुन, उसके बाद करना, ठीक है, बन जाएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, बन जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, नया नया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखना, ऊपर वाले का सबसे पहले डेरिवेटिव निकलेगा, तो अगर ऊपर वाले, ऊपर में अगर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा तो लॉग एक्स जो नीचे वो तो इंटू में हो जाएगा उसके साथ, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एक्स इंटू हो जाएगा और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, और इसमें और एक क्या था, डिवाइड बाय v का स्क्वायर, फॉर्मूला देखो, ऐसे याद रखना, अगर इनटू में है तो प्लस, डिवाइड में है तो माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला दिखा, फॉर्मूला दिखा,
तो भी यहाँ पे क्या है, log x को माने है भी, नीचे वाला ही होगा ना भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे सबके नीचे, पूरे के नीचे log x स्क्वायर, ये पूरे के नीचे में, इतना ध्यान रखना। अब उसका सेम बेसिक चीज जैसे हम लोग भी करते हैं, log x का तो डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, log x का log x हो जाएगा, इनटू x का डेरिवेटिव निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x। जैसे समझ में आया ये चीज, पक्का। अच्छा, नीचे वाला जो log x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर। क्लियर है, यहां से x x कट जाएगा, 1 log तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो डायरेक्ट log x हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय log x का स्क्वायर। खत्म, ये हो गया आंसर, बस। नहीं 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 नहीं, वो तो इंटू हो जा रहा है ना, वो चीज काटने का दरकार क्या है वहां पे। अगर देखो -1 नहीं रहता ना, ये चीज क्या ध्यान रखो, अगर -1 नहीं रहता ना तब काट सकते थे, अगर बट उसके साथ कुछ है वैल्यू प्लस या माइनस में, तब मत काटना, वही आंसर लिखते हैं। हाँ, log x के साथ इंटू 1 होगा तो log x ही ना आएगा, तो इसीलिए हो मतलब होल में स्क्वायर है, तो होल में स्क्वायर होगा तो उसको जब तोड़ेंगे तो x ही के ऊपर स्क्वायर जाएगा ना, विदाउट एक्सपेंस बोला क्या, ट्रिक तो समझना ही पड़ेगा जितना, इसीलिए बोले हम 6-7 को ही दिए हैं, वही करके जाओ ना, उसी को समझ, 6-7 ही दिए इसी के लिए, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस जितना दिए उतना करके जाओ, और बाकी तो तुम्हारा ये सब चैप्टर है, वो सब उसमें हो उसको एग्जाम में भी आएगा, उसको लास्ट में अटेंड करना, पहले ये सब अटेंड करना विदाउट। अगर ये चैप्टर से 8 मार्क्स का आएगा, तो मान लीजिए 4-4 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन पूछे 4-4 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स से एक तो पूछेगा, एक मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, वो पूछ सकता है, वो बहुत ज्यादा, बहुत इजी है, डेरी कुछ नहीं है, जो नौ जो 9 वो हम तुम लोगों को बताए हैं ना, 9 जो 9 तुम लोगों को फॉर्मूला बताए हैं, जो पीडीएफ भेजे हैं, उसको कर लो, चाहे कुछ भी, उसको एक बार दिमाग में बैठा लो, डेरिवेटिव कितना भी टफ देगा तुम लोग करके आ जाओ, इतना श्योर है। समझ में आया, वो जो 9 तुम लोग को डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया, नहीं हाँ याद है। हो गया, ये हो गया, देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक, पढ़ना पड़ेगा। सब कट जाएगा, इसका आंसर 5 का आंसर 1 आएगा क्या, 5 का आंसर ई का पावर एक्स वाला बोल रही हो क्या, अच्छा वो उसका आंसर नहीं, -2 ई का पावर एक्स आएगा, डिवाइड बाई ई एक्स, ई का पावर एक्स -1 का होल स्क्वायर। अरे तुम देखो ना, ई का पावर जो एक्स है उसका डेरिवेटिव ई का पावर एक्स ही होगा, अब +1 जो है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, इस चीज का ध्यान रखना, पता है, तो तुम लोग क्या बनाओगे, ये ला उतार लिया ना, ये होगा क्या 2e का पावर x -1, फिर माइनस में 2e का पावर x +1, -2 ई का पावर एक्स डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई की नहीं है, डिवाइड बाई की नहीं है, देखो तो उसका कॉपी देखो तो, फॉर्मूला ही फॉर्मूला ही आधा उधर लगा तो कैसे होगा। देखो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, उतना लिखेंगे नहीं है, सिंपल से देखो, सबसे पहले क्या, ई का पावर एक्स +1 जो है वो हो गया यू, और ई का पावर एक्स -1 जो नीचे में है पीडीएफ देखना, वो हो गया भी। क्लियर है, यू भी समझ में आ गया, तो सबसे पहले किसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला का डेरिवेटिव निकालेंगे, हाँ, तो सबसे पहले अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे तो नीचे वाला जो वैल्यू दिया उसको इंटू होगा, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव का पावर x+1 माइनस ई का पावर x+1 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाई वी का स्क्वायर, वी बोले तो क्या है,
ई का पावर एक्स -1। यहां तक किसी को समझ में दिक्कत है तो बता। जय, थोड़ा सा भी यहाँ डाउट है तो बोलो। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल उसका डेरिवेटिव निकाल देना है। ई का पावर एक्स -1 का तो कुछ नहीं होगा, इनटू, अब देखो ई का पावर एक्स +1 का डेरिवेटिव निकाल, पूरे का डेरिवेटिव निकाल रहे, पूरे का दिमाग में रखना, इंडिविजुअल करके निकालना। तो सबसे पहले ई का पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ई का पावर एक्स ही आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। क्लियर है चिकू कि बाउंस हुआ? हाँ हाँ, वो एक साथ दिया है क्या? नहीं, वो पावर है, वो पावर होगा, ई का पावर एक्स पावर होगा। हाँ, कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। माइनस ई का पावर एक्स +1 इंटू ई का पावर एक्स का, तो ई का पावर एक्स ही हो जाएगा, -0 हो जाएगा, और नीचे में जो है वही सेम हो जाएगा, ई का पावर एक्स -1 का होल स्क्वायर। अभी नहीं बन रहा था, अभी हम बना लेते तो उसका सारा बन गया। अब देखो, ई का पावर एक्स -1 इंटू ई का पावर एक्स +1 इंटू ई का पावर एक्स। ठीक है, फिर हो जाएगा 2EX। यही तो गलती कर, देखो ये एक पार्ट है, को पहले ध्यान देना है, उसको उतारना। ये ए है, ये पूरा ए है, क्लियर है, इनटू नहीं करेंगे, बता रहे हैं। ये क्या है, बी है, क्लियर है, ये ए है, ये बी है। इसमें देखो ई का पावर एक्स -1, ये एक वैल्यू है, और ई का पावर जो एक्स है उसके साथ इंटू हो रहा है। इसमें भी तो ई का पावर एक्स से इंटू हो रहा है, तो दोनों में ई का पावर एक्स कॉमन नहीं जा सकता, तो इंटू भी करके तो फिर बात तो वही हो जाएगा ना, कॉमन तो लेना है, बात तो बराबर ही हो जाएगा। तुम इंटू भी करोगे तो फिर भी तो तुम्हारे ई का पावर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा, तो फिर भी तो तुमको कॉमन निकालना ही है। तो पहले कॉमन अगर आए तो पहले कॉमन निकाल लो। नहीं कटेगा नहीं, अगर इक्वल टू में रहता तब कट जाता, दोनों के बीच इक्वल का साइन रहता, जैसे मान लो ई का पावर एक्स यहाँ पे भी है, ई का पावर एक्स यहाँ पे भी है, तब कट जाता। ठीक है, दोनों के बीच माइनस का साइन है, नहीं कटेगा। अगर इसमें से ई का पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या अंदर? इसमें से तो बचेगा ई का पावर एक्स -1 माइनस ई का पावर एक्स +1। यहां तक कोई डाउट? और यहाँ पे ई का पावर एक्स -1 का होल स्क्वायर, तब से ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, रुको 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 रुको, ई का पावर एक्स बाहर आ गया। अब इसके अंदर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ई का पावर एक्स -1, ये ब्रैकेट अगर तोड़े तो साइन चेंज नहीं हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, फॉर्मूला बैठा के लेंदी क्यों करने का बेटा? कैसे कटेगा? ई का पावर एक्स माइनस, वो किसका फॉर्मूला होता था? ए स्क्वायर -बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर -बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था वो। यहाँ पे ए -बी का स्क्वायर, ए -बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है, ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर -बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस। हाँ, सुन आया, इंटू कर दिए। यहाँ से सारा बेसिक लग रहा है, यहाँ जितना बेसिक कर सकते हो वो करना है। यहाँ पे ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे अब यहाँ देखो -1 -1 -2, अब -2 को ई के पावर एक्स के साथ इंटू कर रहे हैं, तो -2 ई का पावर एक्स, और नीचे में जो आया वही आ जाएगा सेम, ई एक्स -1। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये हो गया मेरा आंसर। हाँ, पहले डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल के, नहीं लिख के नहीं आना है, मतलब कि इसके आगे नहीं आता था ऐसा कुछ, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, इसमें डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, ये तुमको बना बनाया मिल जा रहा है। कहाँ गया? ये सब क्वेश्चन तुमको बना बनाया मिल जा रहा है, एक्स डिवाइड बाय लॉग एक्स। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पे पहले बेसिक तुमको लगाना पड़ेगा, उसको फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर है इजी, है इजी, हम अभी भी बोल रहे हैं, बहुत इजी है।
डेरिवेटिव इजी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। स्पीड यहीं से था ना? भाई कोशिश करिएगा ना पीडीएफ क्या पीडीएफ? इसको सेव कर दीजिए। हाँ सेव कर देंगे, समझ जाओगे ना, इधर उधर हुआ सेव तो हो ही जाएगा। हाँ उसको भी दो तरह का है, दिमाग लगाओ, तो बहुत इजी है। 6 नंबर जल्दी बनाओ है। नहीं नहीं, होल्ड होल्ड, 6 नंबर जल्दी बनाओ, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। देखो हम बता दे रहे 6 नंबर, एक चीज हम हिंट देते रहे। हाँ हाँ हाँ, ये भी दो तरह से निकलेगा, इधर देखो, इधर देखो, पहले एक बार देख लो, घर पे कर लेना, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। एक क्या क्वेश्चन क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स, x+1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहला तरीका, यहाँ पे देखो x+1 को पूरा को एक मान लो, तो x का पावर स्क्वायर दिया हुआ है, यही है ना? तो इस पूरे का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो एक तो तरीका 2 आगे चल जाएगा, x+1 पावर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे पावर आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा, 2x+2 ही होगा ना इसका आंसर, इंटू कर देंगे, या फिर यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई दिक्कत का बात है, हम इंटू कर दिए हैं। क्लियर है, ये हो गया। और एक और तरीका क्या है, ये अगर इस हिसाब से अगर ये बेसिक तुमको ना लगे तो याद रखना, x+1 का जो होल स्क्वायर है उसको x+1 इंटू x+1 लिख सकते हैं, 2 बार। इसको लिख सकते कि नहीं, स्क्वायर को 2 बार लिख सकते, स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार, जैसे यहाँ पे बोलते हैं 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5, उसी हिसाब से तो किए। अब देखो, अब जब इसको हम इंटू कर दिए तो ये हो गया पूरा u, ये हो गया v, u इंटू v का कौन सा फॉर्मूला, बता दिए हैं, अगर वहां पे वो चीज ना लगे कई सब में तो ये चीज लगाना। क्लियर हो गया? अब इसमें छूटा क्या है, सब तो हम करा ही दिए हैं, सब तो करा, 6 नंबर तक बोल रहे, 7 नंबर बता रहे हैं। क्या क्या दिए इतना लाइन अब बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, हम समझा दे रहे हैं, रुको, ये तुम लोग सॉल्व करना, 7 नंबर, यहाँ पे सॉल्व हो गया, समझ आना, एग्जाम में पास। पहले देखो 7 नंबर में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू 12, और y का वैल्यू दे दिया है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर x का वैल्यू को भूल जाए तो हमको क्या बोल रहा है, y का डेरिवेटिव निकालो, उसका टोटल 12 दिया हुआ है। मतलब देखो क्वेश्चन देखो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12 दिया है, इक्वल टू 12 दिया है, यहां से मेरे को क्या बोला है, x का वैल्यू बैठाओ, ये लास्ट में देखेंगे, ठीक है। डी वाई बाई वाई के जगह मेरे को कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ देखो तो, हाँ, वो तो टोटल का 12 दिया हुआ, डेरिवेटिव निकाल के 12 आएगा, समझ में आया? 2x का पावर क्यूब माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 8, इसका डेरिवेटिव निकलेगा ना, तो डेरिवेटिव निकलेगा तो पहले उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 12, डिफरेंट इतना ही है। अब यहां से इसका डेरिवेटिव निकालो और x का वैल्यू निकालो, बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है, इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देखो, देखो देखो, यहाँ ध्यान दो, इस पूरे का डेरिवेटिव ध्यान देना है, इजी, यहाँ ध्यान दो, पूरे का डेरिवेटिव निकालना है भाई, इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है, निकालेंगे एक साथ पूरे का, बट दिमाग में रखना इंडिविजुअल करके, यानी सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। 2x⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 का 2 हो जाएगा, हाँ, 2 × 3x⁻², इसमें कोई दिक्कत, गुनगुन देख लो, पक्का, माइनस का साइन माइनस, सेम है 15x², 50 अगर सिर्फ 15 रहता तो 0 हो जाता, बट उसके साथ x² दिया हुआ है, तो 15 × 2 x⁻1,
प्लस 36 का 36, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो इंटू 1, प्लस 8 का डेरिवेटिव क्या जाने थे 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 8 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू 12। डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अब यहां से मेरे को x का ही वैल्यू निकालना है, बेसिक। सबसे पहले इंटू करो, 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 12। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये सब में से 6 कॉमन जा सकता है, 6 कॉमन जा सकता है, 6 को ले लिया कॉमन। 6 क्यों लिया कॉमन? क्यों? आगे हमको फैक्टर निकालने में इजी होगा। देखो x² हो जाएगा 5x होगा, 6 होगा इक्वल टू 12। एक सेकंड एक एक करके बोलो, बोलो तो। हाँ x 1 हाँ, x का पार्ट कुछ x का पार्ट होता है तो उसका डेरिवेटिव थोड़ी निकाल, तो डेरिवेटिव निकाल के एक्स का पावर 1 आया है। हाँ हाँ, एक ही बात है, तो इधर भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं। हम डायरेक्ट डिवाइड करके कर दिया, हम समझ रहे, तुम बोले 12 को दे ला के 36 से माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो 15x² का डेरिवेटिव निकाले ना, इसका निकाल के 15 इंटू 2 एक्स का पावर 1 आया है, तो इसका निकाल के एक्स का पावर 1 आया है ना, नहीं, इसका फिर अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तब जाके वो 1 होगा। समझ में आया? जिसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, वो भी है तुम लोग को। अब यहाँ पे 5x प्लस 6 12 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6, ये 2 जो इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा माइनस, कैसे ऐसे में आया, x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। डेरिवेटिव खत्म, मेरे को निकालना है क्या था, x का वैल्यू। अब यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे 2x है, फैक्टराइज करेंगे भैया फैक्टर करेंगे, फैक्टर आता है, फैक्टर आता है, बस इसके आगे तू इसी हो जाएगा। कैसे होगा, ये x² है, ये x² है, ये x है, तो 4 प्लस करके, हाँ 4 प्लस 1 हो जाएगा वो, हो जाएगा, छोड़ दे, इसके आगे निकल जाएगा। आंसर लिख लो, x का वैल्यू 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 1 आएगा, या फैक्टर आता है, दो वैल्यू आता है ना, एक 4 आएगा, एक 1 आएगा, फैक्टर आता है, सबको निकालना है। कुरुन फैक्टर सिखाए थे लास्ट टाइम सबको, ठीक है, आता है ना। 5 - 1 नहीं होगा, 4 प्लस 1 हो, क्योंकि 4 का एलसीएम लेंगे ना, फर्स्ट वाले लास्ट वाले को इंटू करते हैं ना। हाँ देखो, हम ये कर दे रहे, +1 x प्लस 4, अब इसके आगे कर लेते, ठीक है, x प्लस 4, क्लियर है? अब उसके आगे देखो, टी वाला देखना, टी वाला जो टेस्ट में भी पूछे थे, हाँ 8 नंबर, एक बताएंगे हम, बाकी तुम लोग करना। देखो 8 नंबर में क्या बोला, x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया, t दिया हुआ है, x का वैल्यू t का क्यूब और y का वैल्यू t² बोला, उसका भी हमको 8 नंबर, उसका हमको बोला dy बाई dx निकालो, मतलब x इक्वल टू मेरे को कितना दिया है, t का पावर क्यूब, और y इक्वल टू मेरे को कितना दिया है, t का, निकालने के लिए क्या बोला, dy बाई dx। तो सेम, पहले देख लो, ठीक है, सेम क्या कर, इसमें क्या है, जब भी मेरे को इसका टी वाला याद रखना, टी वाला जब मेरे को क्वेश्चन में आ जाए, स्पेसिफिक टी इसका नाम ही याद रखना, टी वाला आ जाए तो क्या करना है, उस समय dy बाई dx तो निकालना है, इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, dy बाई dt और dx बाई dt। डेरिवेटिव का क्या होता है, dy बाई dx होता है ना, देखो dy बाई dx, ये dy बाई dx इतना होता है, दोनों के नीचे dt से हम
लिख दिए। कुछ पढ़ने पड़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं कट जाएगा, हाँ उसी के लिए, बट काटेंगे नहीं। अपने मन से लिख रहे हैं जीटी, तो इस हिसाब से तो फॉर्मूला वही आ जाएगा। ऐसे ही हो गया? नहीं नहीं अभी है। इतना ना कोई डाउट है किसी को? गुनगुन? हाँ देखो, एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स ही होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। बट यहाँ पे मेरे को टी का दिया हुआ है, तो इसलिए क्या कि इस y के नीचे, ध्यान से, इस y के नीचे भी dt कर दिए हैं और इस x के नीचे भी dt कर दिए हैं। हम्म, नहीं यही होगा, टी ही रहेगा। हाँ। उसके बाद क्या है? ए टी है, टी है ना, ए मतलब कांस्टेंट, ए मतलब कांस्टेंट। और ये डी वाई बाई डी एक्स जो है तो ऊपर ही वैल्यू लगा दे, ये करने ये करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, टी वाला मस्ट है ना, ऐसे दिखाना पड़ता है ये समझ में आया? dt वाला कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव ही याद रखना, दोनों के नीचे dt से डिवाइड दे दिए बस। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, dy का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है कितना? टी स्क्वायर, और x का वैल्यू दिया है कितना? टी क्यू। तो वो बैठा देंगे, d बाई डी टी, वाई के जगह मेरे को दिया है टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई डी टी, एक्स के जगह दिया है टी का क्यूब। यहां तक किसी को डाउट है? कहा मैंने साइन? वो समझाए थे, मैंने समझाया नहीं। ये समझ में आया? पक्का? कोई डाउट यहां तक? और उसका नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल दो आप, जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं टी स्क्वायर का, किसी का पावर अगर स्क्वायर में हो, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 2t1 हो जाएगा, मतलब पावर 1 हो जाएगा, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। क्लियर है? हाँ वो फॉर्मेट है, वो कुछ नहीं। हाँ काटो मत, कट जाएगा दिमाग में रखना, बट काटना नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है? नहीं हो गया, डेरिवेटिव हो गया। हाँ अब यहाँ देखो, इसका आंसर लिख सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये t इसके साथ 2t इंटू में, 3t इंटू में है, तो टी कट सकता है, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3t स्क्वायर, का स्क्वायर एक कट गया ना। समझ में आया? कोई दिक्कत का बात नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। कोई डाउट है टी वाले में? हम फिर भी बोल दे रहे हैं, टेस्ट लेंगे तो उसमें टी वाला देंगे, ठीक है? अच्छा अभी है तो इसमें, अब देखो इसमें से कुछ भी दे सकते हैं, 3 4 है इसमें। देखो, देखो 9 नंबर में देखो, सेम है, एक्स का वैल्यू दिया है 80, टी को मानना एक्स, मतलब ऐसे ही नॉर्मल, किसी का पावर हो तो वो आगे, बट उसके साथ कांस्टेंट है ए का मतलब कांस्टेंट, यानी 5x की जगह 80 दिया हुआ है, सेम हो जाएगा। कोई 9 नंबर, रुको रुको अभी सॉल्व मत करो, गुनगुन गुनगुन सॉल्व मत करो अभी, चिकू पीडीएफ में दिया हुआ है फिर। अच्छा 9 नंबर, 9 नंबर हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। नहीं नहीं हो जाए। हो जाना चाहिए, हो जाएगा, कोशिश करना, ए को कांस्टेंट मानना बस। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं ना, यहाँ पे ए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो ए का यही हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बस। हाँ क्योंकि उसके साथ टी उसके साथ इंटू में है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो 10 नंबर में देखो 3t दिया माइनस टी स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्स एक्स हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे ना। सुनो, इतना होल्ड रखो, हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव से एक्स एक्स निकाल रहे थे ना, एक्स की जगह टी दे दिया, बात खत्म। ऐसे याद रखो कि वो टी भले लिख रहे हैं, बट दिमाग में रखो एक्स है कांस्टेंट। कैसे जीरो हो जाएगा? हाँ हाँ, आंसर हमको नहीं पता किसका, 9 नंबर का 3t है सिर्फ, 3t, 80 कट जाएगा ना।
फिर बता दीजिए ना वो। अरे, सारा हम ही से सॉल्व करवाओ। बोले, ठीक है, हम बता दें सबका हो जाएगा। इसीलिए वही बने भैया अंदर की भी बैठे हुए 1/80 होगा। 3T होगा। हाँ, हम बना रहे। हाँ, देखो टू। अच्छा, और बाकी लोग देखो, 2A3 सॉरी 2AT का क्यूब, यानी जो क्यूब है वो टी का क्यूब है, ए का नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। ए मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर अकेला रहता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता, बट यहाँ पे इनटू में है, टी के साथ एक्स के जगह टी मान रहे हैं हम लोग, तो ए का ए हो जाएगा। और टी का क्यूब जो है, टी का जो क्यूब 3 आगे आ जाएगा, इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको खाली उतार, समझ में भी आ रही है, सिर्फ उतार रही हो। कोई बात नहीं, टी के आगे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या आ रही, कोई बात नहीं, चले, ठीक है। इंटू करके 6 ही आएगा वो चीज। 2AT, ये समझ में आया कैसे हुआ? अब इसको इंटू किए तो 6AT² डिवाइड बाय 2AT। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे काटना है, 2 से कट जाएगा 3। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो ए है सिर्फ एक ए है, ऊपर में भी सिर्फ ये एक है। ये जो स्क्वायर, एक से ये जो स्क्वायर है ना, ये सिर्फ टी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ से टी टी कट जाएगा तो बचेगा एगो टी, तो आ जाएगा 3T। क्या? हमको लगा 80 का। नहीं नहीं, सिर्फ टी का स्क्वायर होता है। आज नहीं खत्म हो पाएगा, इसमें बड़ा टॉपिक सबसे मेन बचा है, मिनिमम मैक्सिमम का। नहीं नहीं, मिनिमम मैक्सिमम छोड़ के जाना नहीं है, कॉस्ट फंक्शन वाला एकदम। अरे कॉस्ट फंक्शन इसी का टॉपिक है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए बोलेगा, डेरिवेटिव करके। और ये कब से फोन चला रहा है नो। ये बहुत इजी जी बता रहे, तुम लोग इसी में फंसे हो तो क्या करें। अच्छा देखो, 10 नंबर खुद से करना। 10 करवाएंगे ये भाई, 2 दिन टाइम है। हाँ, 2 दिन टाइम थे, 2 दिन के बाद हम करवा दे रहे। अच्छा यहाँ देखो, अब देखो, अभी जल्दी देखो, 10 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा, सेम है, डी वाला ही है। टी का क्यूब है भाई। हो नहीं नहीं, मेरा राइटिंग ऐसा है, हो सकता है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड पेज नंबर में आओ, जल्दी जल्दी देखो। 1 नंबर, अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, हम पहले बोल रहे हैं, जिसको जहां डाउट होगा सिर्फ वो पूछना, घर में सॉल्व करना, ठीक है, हम बता रहे हैं। 1 नंबर में क्या बोला है, सेकंड पेज में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू ई का पावर x, ये बोला है ना। तो सिंपल सा याद रखना, हमको डेरिवेटिव निकालने किसको बोल रहा है, बोला log x का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ई का पावर x। तो सीधा याद रखना, डेरिवेटिव dy बाई dx, क्लियर है, dy बाई dx। हमको डेरिवेटिव सबसे पहले निकालने, जो निकालने के लिए बोला किसका है, log x का ना, log x का बोला है मेरे को निकालने डेरिवेटिव। तो यहाँ पे dy बाई dx log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, जो वो विथ रिस्पेक्ट टू जो भी बोला होगा, वो हमेशा उसका भी, दोनों का ही डेरिवेटिव निकलेगा। जो मेन बोला उसका ऊपर, और विथ रिस्पेक्ट टू जिसका बोला उसका भी डेरिवेटिव नीचे, बस। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, और e का पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e का पावर x डिवाइड बाई 1, तो क्या हो जाएगा 1x इंटू 1 e का पावर x। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई x e का पावर x, खत्म। डेरिवेटिव तुम लोग को निकालने आ गया। जिसका भी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा वो ऊपर दोनों का ही डेरिवेटिव निकलेगा, विथ रिस्पेक्ट जो वर्ड बोल रहा ना, जिसका विथ रिस्पेक्ट के बाद जो बोल उसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, बट उसके डिवाइड में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पक्का। फोटो ले लो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है। 2 नंबर देखो, सेम बोला, फाइंड द log x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, बट log x का डेरिवेटिव ऊपर, और यहाँ पे जो बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसका डेरिवेटिव नीचे।
हो जाएगा। अच्छा, अब देखो 3 नंबर में देखो 5x² माइनस ई का पावर x प्लस 6 का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे में ई का पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा। पक्का? जय, डाउट नहीं ना हो रहा है? ठीक है। अरे डेरिवेटिव निकालना है। तू मुझे क्या समझ में आएगा मैथ जब ये नहीं समझेंगे नहीं, ये नहीं समझेगा तो मूवी नहीं आएगा, उसमें भी डेरिवेटिव। अच्छा अच्छा, अब देखो 1 नंबर फिर देखो क्या बोला, 3x² माइनस 35 प्लस 6 का पूरे का पावर है 10। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसमें थोड़ा इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। याद भैया देखो देखो, अगर सुनो सुनो, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक देखो, देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा एक सेकंड पहले मेरा बात सुनो। अगर क्वेश्चन में स्पेस वहां पे लिखा हुआ शायद नहीं है चेन रूल, बट याद रखना वो जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों चेन रूल है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन बोल रहा है कि चेन रूल से इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा? नॉर्मल, जैसे करते आ रहे हैं। हाँ बस, नॉर्मल। हाँ, साथ दिखाएंगे टेन 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 सबके तो एक ही बार दिखा देंगे, अब ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में ही दिखाएंगे, ठीक है। देखो 3x, और इस टाइप का सवाल वो चेन रूल में ही पूछेगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखो इसमें चेन रूल का क्या है, सबसे पहले चेन रूल बोलेगा डेरिवेटिव निकालो चेन रूल के साथ। सबसे पहले पूरा का डेरिवेटिव उतारना नहीं है, पहले देख लो, करना तुम लोग खुद से है। पूरे का डेरिवेटिव निकालेंगे, पूरे का डेरिवेटिव निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान दो, वो पूरे का पावर 10 है, इसका तो डेरिवेटिव निकल रहा है, और इसके अंदर में जो 3x² माइनस 35x प्लस 6 है, इसका भी तो डेरिवेटिव निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है। बस इनटू करके इसके सिर्फ अंदर वाले का डेरिवेटिव निकाल, खत्म। जो है हाँ हाँ हाँ। अब इसमें तो वो जब 10 को आगे करेंगे तो अंदर में जो 3x² है माइनस 35x प्लस 6, उसका अपना डेरिवेटिव तब नहीं निकाला, इस पूरे का डेरिवेटिव निकाला। मतलब इंडिविजुअल करके समझ के निकालते हैं तो वो अगर पूरे का पावर 10 है ना, तब इंडिविजुअल, तब पूरे को ही x मान के करेंगे। देखो सॉल्व कर रहे हैं। चेन रूल का मतलब है कि पहले पूरे का डेरिवेटिव निकालो, मतलब यहाँ पे जो 3x माइनस 35x प्लस 6 है, ये x है, x का पावर 10, इस हिसाब से इसका डेरिवेटिव निकलेगा। फिर इंटू ये x के अंदर में भी तो बहुत कुछ है ना, तो इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा जो इंटू हो जाएगा। हाँ, देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये x है, इसको मान लीजिए x का पावर 10, तो 10 3x माइनस 35x प्लस 6 का पावर 9, इसका डेरिवेटिव हो गया। हाँ, इसका डेरिवेटिव इतना ही होगा। हाँ, तो अब अंदर का भी तो डेरिवेटिव निकल रहा है ना, तो चेन रूल में यही होता है कि पहले पूरे को x मान के डेरिवेटिव निकालो, अब प्लस उसके बाद इंटू करके अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालो, तो इसका निकालेंगे तो 6x होगा माइनस 35 प्लस 0। नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं हो गया, हो गया आंसर। बस इसके बाद अगर कुछ इंटू इंटू होगा तो होगा, नहीं होगा तो इसके बाद आंसर आएगा। नहीं नहीं, इंटू नहीं, क्योंकि वहां पे पावर है ना, तो झंझट में जा रहे थे, हमको जस्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। ठीक है, हमको जस्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, हम डेरिवेटिव निकाल दिए। हो जाएगा पक्का। चेन रूल में एक ही चीज याद रखना, पूरे का डेरिवेटिव इनटू अंदर में जो है उसका डेरिवेटिव। चेयर चेन बोले भैया हाँ वही तो लिख रही है। वो हमको भी पता है लेकिन वहाँ लिख रहा है फोटो को नहीं देखे समझ में आ गया? अब देखो उसी तरह से सेकंड नंबर भी सेम बन जाएगा, थर्ड नंबर भी बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा,
अब यहाँ पे देखो नोट हम दिए हैं क्या, घर में भी पढ़ाई हो नहीं रही, देखा तो करना पड़ेगा। मैं तो पानी ले आता। ठीक है, रहने कोई बात नहीं। इसमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे हो गया हो गया हो गया भाई तो। अच्छा है वहां पे ऐसे अरे ऊपर जाना बोला पानी, उसको ले जाओ, उसको ले जाओ, इसको ले जाओ सर को भाई, ये पी ले। हाँ, चार पानी जाता है। आंसर सबको बता देते हैं, वो बनाते हैं आंसर सही गलत सही। तुम लोग ग्रुप में भेज ही नहीं रहे हो तो कैसे होगा, हमको लग नहीं रहा कोई बना भी रहा है कि नहीं। सारा चैप्टर हाँ वो यही मैसेज करते चैट। हम तो रहते नहीं, मेरा घर जाते जाते 7 बज जाता है यहाँ से। मेरे घर 8 बजे से तो करने पर आएंगे। कल आ गया फीवर आ गया बहुत तेज, मैंने सो गया फिर सर दुखा, कल बहुत बेटी ऊपर से यहाँ पे बहुत ठंडी लगता है, मुझे कमर ही संगे तो उससे जगह पर हमें स्टेशन छोड़े। ये तो ये तो ग्रुप में बोल रहा है कोई सॉल्व भेजो। हम तो भेज दिए। अब वो बस वही है आर माइनस करके उसी आर माइनस सब पैसा वही समझ नहीं आ रहा। एक बार वो समझ में आ जाएगा ना, वो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना समझ में आएगा। उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं तो कम दे देते तो जितना सॉल्व करेगा इसी का नोट में क्या पता है। कौन सा वीवो क्या था, हाँ तो ग्रुप में लिख ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यूवी, बस उसका क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यूवी, यू किसको माना है, यू कहाँ माना है, वही तो यूवी है। देख 1/6 को लिखना है ना, तो यू देख एक मिनट क्या पढ़ाई से पहले क्या यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू, पूरा लिखिए ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू वी डब्ल्यू, यू इक्वल टू मेरा निकला कितना 49 डिवाइडेड बाय 45, यू यहाँ पे मानी कितना थे 1 पाई एक्स इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 45। हाँ बोलो क्या बोली थी, बोली बात डेरिवेशन का आंसर नहीं मिलेगा। डेरिवेशन कौन सा नंबर कौन सा क्वेश्चन आप बोलो सॉल्व करने बड़ा एक्सपेंशन छोटे सारा किए थे तो आंसर होता ही नहीं सही गलत। वही ना बोले, कोई ग्रुप में मैसेज करेगा क्या है ना 1 2 3 बहुत सारा है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेने पे कोई दिक्कत है, और जितना डाउट हो रहा है ना उसको एक कॉपी में लिख के रखो, ठीक है। दो कल के बाद या कोशिश करें कल तक खत्म ही हो जाए पूरा सिलेबस, उसके बाद हम दोनों का क्लास दे देंगे। ये करिए हाँ, कल कहाँ छुट्टी है? हम नहीं जाएंगे चले, कल दूसरा चैप्टर चलता है। तुम लोग का क्लास कितना देर, अभी तक 1 घंटा ही हुआ है तुम लोग का क्लास का। हाँ 2 बजे रिकॉर्डिंग हुआ 1 घंटा 18 मिनट का। अच्छा अब देखो, उसके बाद देखो वहां पे नोट करके हम दिए हैं, कुछ लिखे हुए हैं, एफ एफ फंक्शन ऑफ एक्स, बट एफ के ऊपर एक पॉइंट है, ट्रांसपोज नहीं, वो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्पेसिफिक बोलेगा तब इसे। तो वो तो ए वाले में बोले थे, वो तो मैट्रिक्स का चैप्टर में था। अब ए मतलब एप्पल भी होता है तो मैट्रिक्स में ए का मतलब एप्पल थोड़ी होता, ठीक है। और एक बोले, और एक नीचे इसको क्या नाम दिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकंड में क्या बोले, रुको चिकू चिकू पीडीएफ में है चिकू, समझने की कोशिश करो, दो डॉट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ में आया, समझ में आया, इसका नाम है भैया, समझ में तो कुछ नहीं आया। देखो अगर फंक्शन ऑफ एक्स है और एफ के ऊपर एक बिंदु मतलब लाइन है, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एक बार डेरिवेटिव निकालना, एफ के ऊपर एक ही बार डेरिवेटिव निकाल, जो अब तक करते हुए हम आ चुके हैं, क्लियर है, क्लियर है।
अगर दो लाइन है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालो फिर उसका डेरिवेटिव निकालो। अभी तक जो डेरिवेटिव करते हैं एक बार डेरिवेटिव, उसको ये बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब इसी का एक और नाम है, जो हम लोग या तो फंक्शन ऐसे पूछ देगा, इसका मतलब समझना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, या तो तुमको बोल देगा डी वाई बाई डी एक्स। इसी का, हाँ इसी का यही नाम है। एफ जो कॉमा ऊपर में दिया है ये इसी का नाम है। ठीक है, ऐसे पूछेगा, या तो क्वेश्चन बोलेगा ना कि ऊपर में दो ये दे देगा, और बोल देगा, या तो बोल देगा तुमको डी वाई डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया? अब निकालना कैसे है, देखो। हाँ, जैसे जैसे बोलेगा ना, सबका फोटो ले। सुनो 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 सुनो, डेरिवेटिव, जब क्वेश्चन तुमको इस डायरेक्टली बोलेगा डेरिवेटिव निकालो, या तो तुमको बोल देगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, निकालो। या तो तुमको बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो, या तो बोलेगा एफ, ऊपर में एक लाइन देगा और एक्स, उसका इसका मतलब ये आ ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अब करते हुए आ चुके हैं। अगर तुमको स्क्वायर बोल दिया या फिर ये दो दे दिया यहाँ पे, तो इसका होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कैसे होता है देखो, ये कैसे होता है देखो। क्वेश्चन है एफ फर्स्ट ऑर्डर का 2x का पावर 5, 2x का पावर 5, बोला फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक चीज याद रखना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको, ये चीज का ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑर्डर, ये चीज बोला है ना सेकेंड ऑर्डर, सिंपल सा क्या करना, जो अब तक हम लोग करते आए हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंपल से वही करें सबसे पहले। डी वाई बाई डी एक्स, या फिर फंक्शन वो एक दे दो डी वाई बाई डी एक्स, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो, नहीं ये, इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही चीज है कि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? ये दोनों नाम एक ही है, ठीक है, ओ आर कर। हाँ हाँ, बट अगर स्पेसिफिक फंक्शन वाला बोल दिया तो यही देना, फंक्शन वाला है। क्लियर है? तो किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एक्चुअली में, तो 2x, इसका डेरिवेटिव निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा, 10x का पावर 4। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट। हमको तो बोला क्या था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम क्या बोले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, कितना आया, 10x का पावर 4, तो इसी का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 40x का पावर 3। देखो देखो, 10x का पावर 4 समझ में आया, पहला डेरिवेटिव निकाल दिए हमको, और क्वेश्चन बोला सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर मेरे को ये दे दिया है f, ऊपर में दो डॉट, इसका भी मतलब, इसका मतलब फिर से मतलब डेरी सेकेंड ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फिर से निकाल देना है। हाँ, और कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना, पहला डेरिवेटिव निकाल के इतना आया मेरे को, सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो यही मेरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे इसका ही डेरिवेटिव निकाला, बस हो गया। समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े, तो ये याद रखना, वो नोट जो दिए याद रखना, स्क्वायर हिसाब से भी कहीं भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन है भैया सेकंड ऑर्डर। हाँ उतना हम ज्यादा दिए नहीं, बोलो तो हम भेज देंगे, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम है इजी, बट थोड़ा लेंदी है। नहीं नहीं नहीं, आज खत्म करना मैक्सिमम मिनिमम, घर पे जाकर पढ़ाई नहीं करो। तो 4 मिनट बचा नहीं है, 7 मिनट टाइम है, छोड़ दो। हाँ, हम एक चीज बता दे रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन वाला, जो कॉस्ट फंक्शन वाला है, कॉस्ट फंक्शन वाला हम रिकॉर्डिंग देंगे। हाँ, सिर्फ कॉस्ट फंक्शन टॉपिक है एक, है कुछ नहीं, है इजी। सुनो, है इजी, सुनो, है इजी कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स में सीखे हैं ना, अरे इधर दो इधर दो, इकोनॉमिक्स में सीखे ना, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट,
बस वही चीज का कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे थ्योरी में सीखे थे, यहाँ पे जस्ट सम के हिसाब से कैसे करेंगे। हम लेटेस्ट ही तुम लोग को रिकॉर्डिंग में कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग किए हैं। हम तुम लोग अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर हम एक क्लास दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। बस सिर्फ क्योंकि अगर अगर इसका फिर क्लास देने लगेंगे तो फिर एक इंटीग्रेशन का फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तुम्हारा टॉपिक सारा हम कवर कर दे रहे हैं, सारा टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो स्किप किए है। छोटा, ये छोटा से छोटा टॉपिक कवर किए, तो टाइम तुम जानते हो, तो रेगुलर का और फास्टैग में डिफरेंट बहुत है। तो इसका हम तुम लोगों को रिकॉर्डिंग में, अगर नहीं समझ में आएगा, किसी को भी एक को भी नहीं समझ में आएगा, तुम ग्रुप में मैसेज करना, हम एक क्लास अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत, पहले एक बार मगर रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर है? हाँ, कॉस्ट की रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है। अब रहा मिनिमम मैक्सिमम, देखो है मिनिमम मैक्सिमम का भी, बट मिनिमम मैक्सिमम का हम फिर से करवा रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम का हम रिकॉर्डिंग नहीं देखने के लिए बोले। अच्छा, कोई मिनिमम मैक्सिमम क्लास किया है? तुम किसी ना स्टेप लिखवाए थे दो तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा तब तो ठीक है, रुको, ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, मिल गया मेरे को। लिखा हुआ है ना? देखो समझ में आ रहा है तो ग्रुप में भेज दो। किसी को लिखना नहीं है, ग्रुप में भेजो, हम समझा रहे हैं बस। तुम ग्रुप में भेजो, हम बता रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फंक्शन लिमिट का भी रिकॉर्डिंग है, वो भी तुम लोग प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम बोलेंगे अभी मत करो, अभी अभी का जो टाइम है, अब खुद का करने का टाइम है, अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है, या फिर क्लास करने का किसी का भी। 20 के बाद अब देखो, अब 20, आज कितना तारीख है? 17 तारीख हो ही गया। अभी भी अगर 10 दिन में वीडियो ही देखें तो फिर खुद से कब क्या करेंगे? इसी के लिए हम कोशिश करें कल तक तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद एक ही चैप्टर बचा और एक क्लास मेरे को देना पड़ेगा, तो हार्डली 19 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर का सारा बैच ऑफ है, एक वीक फर्स्ट, मतलब कम से कम एक वीक से ज्यादा हो गया, हम लोग का सारा बैच ऑफ है, तुम ही लोग का क्लास मिल रहा है। इस तरीके से क्लास नहीं होगा ना? क्लास होगा, मतलब मेरे तरफ से सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, क्योंकि देखो सिर्फ मैथ नहीं है ना, और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो हम देखे हैं तुम लोग का मैथ के लिए काफी टाइम मिला है, मतलब एग्जाम, अगर उसमें फिर भी किसी को डाउट है तो हम क्लास दे देंगे फिर से, उसके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। हाँ, जिसका जो डाउट है, हाँ मतलब ये है। एग्जाम 8 को है ना? डाउट का बात नहीं, क्या होता है ना, समझ जाता है नहीं। अब तो अब तुम हमको बताओ एक चीज, 3 महीना ऐसे, एक सेकंड, कितना महीना हुआ? 3 महीना हो गया ना? मेरा नहीं, 4 महीना, 5 महीना हुआ। 5 महीना का कॉन्सेप्ट तुम लोग आज कितना तारीख? 17 तारीख, मान लो हम 7-10 दिन में कवर कर रहे हैं, 10 या 12 दिन में, वो थोड़ा पॉसिबल हो सकता है फास्ट टाइम करके, चलो भाई, फिर भी हम सारा कॉन्सेप्ट एक रेगुलर में, तुम देखना सारा कॉन्सेप्ट ही हम कर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि रेगुलर में नहीं करवाए यहाँ पे, मतलब वहां करवाए यहाँ नहीं करवाए। इनफैक्ट जो रेगुलर में नहीं भी करवाए थे एक टॉपिक, वो भी यहाँ पे कवर करवाए हैं लास्ट टाइम। हाँ, तो वही बात है। तो देखो हम कितना भी करवाएंगे ना, तो जब तक तुम लोग खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। समझ में आया? यही बात होता है। टाइम गिन रहा है। लिखो मिनिमम मैक्सिमम, लिखो स्टेप स्टेप। भाई हम ये बोल रहे भाई तब से, रुक जा, मिनिमम मैक्सिमम, हम बस एक क्लैरिटी दे दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम स्टेप 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 मिला ना ग्रुप में? क्या हुआ है तुम? नहीं हुआ है। कुछ नहीं, रेगुलर फास्ट टैग में डिफरेंट है। लिखो, अच्छा क्या है स्टेप, हम समझा रहे हैं। भेजो ग्रुप में, भेजो कोई जल्दी से स्टेप। लोग बोला नहीं आया। हाँ, ठीक है, आया आया। देखो मिनिमम मैक्सिमम का स्टेप क्या है, जब भी बोलेगा मिनिमम मैक्सिमम, क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम, या तो मिनिमम मैक्सिमम बोल, वर्ड लगा दिया, समझ जाना ये स्टेप लगाना है। क्लियर है? पहला स्टेप क्या है बोले हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, नहीं, सबसे पहले क्या बोले हैं? फंक्शन, फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन का मतलब क्या बोले हैं कि फंक्शन के रूप फंक्शन के रूप में लाना है, 2x² + 3x + 6, इस फॉर्म में लाना है।
बोलो। कोई और कुछ और भी बोलता है ना, इक्वेशन के फॉर्म हाँ में। इक्वेशन के फॉर्म में, वो इक्वल टू रहता था वहां पे बोल सकते हैं, बट फंक्शन ही बोलेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स लिखना नहीं, हम समझा रहे हैं कि देखो डेरिवेटिव कब निकलेगा, इस फॉर्म में आएगा तभी ना डेरिवेटिव निकल सकता है, तभी डेरिवेटिव निकल सकता है ना। तो कोशिश करना है इस फॉर्म में पहले लाने का। ठीक है, समझ में आ गया पहला स्टेप। उसके बाद क्या, मैक्सिमम समय ऐसे करके ही दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द डिवाइड, क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी सबसे पहले इस फंक्शन में ला दिया। क्लियर, पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वही है ना, या तो एफ एक कॉमा देके बोले या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही चीज हो गया। तो पहला स्टेप क्या, फंक्शन ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप क्या, उसका डेरिवेटिव। थर्ड स्टेप क्या बोले, जो डेरिवेट फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जो आया होगा, सपोज मान लो 10x+2 आया है, सपोज मान लो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के जो भी आया है इक्वल टू में जीरो, जीरो करके यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। बस तीन स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप फंक्शन, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, तीसरा स्टेप इक्वल टू जीरो करके x का वैल्यू निकाल लेना है। चौथा स्टेप में क्या बोला, ध्यान से देखो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाल के इतना आया था ना 10x+2, तो इसका फिर डेरिवेटिव कर देंगे। क्लियर है, फिर से दो, पहले फंक्शन के रूप में, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लिया जो डेरिवेटिव करके आया। चौथा में जो डेरिवेटिव करके आया था उसका फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया। क्लियर है। पांचवा में क्या बोला है, हाँ देखो अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो सिर्फ 10 आएगा, 10x+2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 10 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या बोले, सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ना, इसका डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले। सपोज मान इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 10 ही आएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाएगा ना। कांस्टेंट का तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब जीरो होगा, जैसे 2 कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद क्या बोला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव निकाला तो सिर्फ 10 आया, तो यहाँ पे तो एक्स आया नहीं। सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रहता, सपोज, तो यहाँ पे कितना आता, 20x आता, तब एक्स का वैल्यू बैठा सकते थे, तब एक्स का वैल्यू बैठा सकते थे। उसके बाद बैठाएंगे एक्स का वैल्यू, मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया रहेगा एक्स का वैल्यू, या फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो हम निकाले, यहां से जो एक्स का वैल्यू निकाले हैं, ये ध्यान दो, ये जो एक्स का वैल्यू निकाले हैं, यही एक्स का वैल्यू बैठाएंगे, यही एक्स का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू अगर पॉजिटिव में आया तो क्या हो जाएगा, मिनिमम। अगर वैल्यू अगर मैक्सिमम, पॉजिटिव में आया तो मिनिमम, माइनस में आया तो निगेटिव। हाँ कोई को क्वेश्चन, हाँ एक्स का वैल्यू कितना हो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे बता देना, -2/10। समझ में आया, समझ में आया। एक सवाल करवाते हैं उसके बाद छोड़ेगा, नहीं एक सवाल करवा दे रहे उसके बाद खत्म ही कर दे। नहीं नहीं, वो ब्रेक के बाद फिर होता नहीं है। बस एक सवाल, एक ही सवाल, एक ही छोटा सा सवाल पकड़। स्टेप समझ में आया, पक्का। अब देखो, उससे प्रैक्टिस होगा, अब तुम उस सामने करवा दे रहे, रिकॉर्डिंग दे रहे, अब क्या करे बताओ तुम। हर स्टेप कवर, ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो कुछ छूटा हुआ है, फास्ट के बोल के ये नहीं है कि 4 स्टेप में 2 करवाए, 2 नहीं, सारा स्टेप तुम लोग करवाए, सारा पीडीएफ करके खुद से अपना हाथ से लिख के दिए हैं। अब क्या करे, सारा टॉपिक कवर कर दिए। ठीक है, सोचते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, फंक्शन ऑफ एक्स, देखो ये तो दे दिया है, ठीक है।
ये दे के ही रहेगा, ये पूछेगा तो ये फंक्शन ऑफ दे के हैज। इसका पूरा क्वेश्चन सुनो क्या लिखा हुआ है। सो दैट द फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, बोला है सो दैट द फंक्शन ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स वन और मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स थ्री। क्या बोला, ये फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमको बोला इसका मिनिमम वैल्यू होगा, बताओ, जब एक्स का वैल्यू वन और मिनिमम सॉरी मैक्सिमम का, और जब मिनिमम का वैल्यू बताओ जब एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, पहले देखो सॉल्व। सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम लगा दिया ना, अब एक्स का वैल्यू क्या दिया उसको छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे। मिनिमम मैक्सिमम लगा दिया, सॉल्व करवाया नहीं ये वाला, देखना मिलाना, ठीक है। इसका क्या, इसका मिनिमम मैक्सिमम बोल दिया, सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम का अपना स्टेप लगाना। पहला स्टेप फंक्शन के रूप में, फंक्शन के रूप में है, फंक्शन के रूप में है। सेकेंड स्टेप क्या बोले हैं इसका, पहला स्टेप इसका बोलेंगे फंक्शन के रूप में, मतलब y इक्वल टू। सेकेंड स्टेप क्या बोले, y1, y1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है, तो d dx y के जगह हम क्या है, x का 3 माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। क्लियर है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x² होगा ना, 3x² प्लस 9x, वही तो, माइनस जीरो तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव निकल गया। स्टेप याद रखना, बस स्टेप, बस स्टेप, एक सेकंड स्टेप याद रखना। आइए देखना y1 इसको माने, y1 का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है ना। स्टेप याद है, पहले फंक्शन का मेरा हो गया था, सेकेंड स्टेप डेरिवेटिव, थर्ड स्टेप क्या है, इक्वल टू जीरो देके एक्स का वैल्यू निकालना, यही ना। तो ये इस पूरे जो वैल्यू निकला ये y1 है, तो यहां पे लिखेंगे y1 इक्वल टू जीरो, y1 इक्वल टू जीरो। तो y1 मेरा कितना निकला है, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो 3 तीनों में से कॉमन जा सकता है, ये 3 यहां जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू निकला क्या, कहाँ निकला, हाँ, एक्स का वैल्यू मेरे को निकालना है, चाहे कुछ भी कहे, यहाँ पे बेसिक नहीं लगेगा, तो यहाँ पे फैक्टर लग सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे x² नहीं रहता, डायरेक्ट 4x प्लस 3 रहता, तो नॉर्मल एक्स का वैल्यू निकल जाता, बट यहाँ पे तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x² नहीं, एक सेकेंड, 3+1 करके दिखा दे रही है, कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस 3, यहाँ तो कोई डाउट, x² माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 जीरो, इन दोनों में कॉमन x माइनस 3, यहां से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो क्या बोले, 1 लेंगे, x-3। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है फैक्टर में, पक्का, हाँ वही आ गया, वही आएगा ये। यहां से x का वैल्यू क्या निकलेगा, दो निकलेगा, एक x-3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 3, x-1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू 1, वो एग्जाम में दिया था। हाँ देखो, वहां वो दिया रहे ना दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, सिमिलर आ गया तो वो समझ आना। ठीक है, अब देखो, ये स्टेप हो गया, एक्स का वैल्यू निकल गया। चौथा स्टेप क्या बताएं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जय, प्रॉब्लम हो रहा है, पक्का तो, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, एक्स का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू दो निकला है, और दोनों क्या निकला है, पॉजिटिव में निकला है। नहीं नहीं, तो बाद में देखते हैं, अभी मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोलना है, अभी स्टेप पूरा जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक नहीं। चौथा स्टेप क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के आया है उसका, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मैंने निकाल के इतना ही आया,
हो गया भाई। चलो कितना है, 3x² माइनस 12x प्लस 9। अच्छा, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए थे तो डी मान लो y1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इसी को लोग बोल सकते हैं, एक सेकेंड, dx² और y, ये ध्यान देना, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना था, 3x² माइनस 12x प्लस 9। क्लियर है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 6x। डाइट कर दिए, डायरेक्ट ही करना है तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो -12 जीरो ही हो जाए, जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा इतना आ गया। उसके बाद वाला अगला स्टेप क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का कौन सा वैल्यू, जो हम लोग निकाले हैं, क्वेश्चन में भी सेम ही दिया है, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो अब हाँ हाँ, तो एक्स का वैल्यू दो दिया है, दो है ना। सबसे पहले 6x माइनस 12, इसी में एक्स का वैल्यू बैठाएंगे। एक बार क्या बैठा, 1, एक बार 3। तो मान लो तो हम यहाँ पे क्या मान लिया, x इक्वल टू 1, पहला कोई दिक्कत का 3 भी बैठा सकते हैं। 6 इंटू 1 12, तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा डायरेक्ट। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड में क्या बोला था दूसरा, x इक्वल टू 3, यानी कि 6 इंटू 3 माइनस 12, कितना आएगा, 18 माइनस 12, तो क्या आएगा 6, प्लस में आ रहा है। अब एक देखो, एक आ रहा है निगेटिव में, एक आ रहा पॉजिटिव में। तो जो निगेटिव में आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, मतलब जो छोटा नंबर है वो बोलेंगे मैक्सिमम, और जो बड़ा होगा वो होगा मिनिमम। और एक चीज याद रखना, मान लो दोनों पॉजिटिव में आ गया, सपोज सपोज मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं दोनों पॉजिटिव में आता है, तो 2 नहीं, 2 और 3, तो उसमें देखिए जो सबसे छोटा नंबर है उसको बोलेंगे मैक्सिमम, और जो बड़ा नंबर है उसको बोलेंगे मिनिमम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद एक लाइन लिखना पड़ेगा। बता रहे बोला ना, 5 मिनट हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया, स्टेप समझ में आया पक्का। चिको कोई डाउट है, ठीक है, तो उसके कॉपी, हम बता रहे उसके कॉपी से पहले फोटो ले लो, फोटो भेज दो इस सम का, समझ में आएगा, उसमें अच्छा से क्लीन। हाँ, ग्रुप में भेज दो, ठीक है। नहीं नहीं, वो भी ग्रुप में भेज दो, वो भेज दो, जय भेज दो। हम्म, कल लास्ट है, मतलब सिलेबस का उसका क्लास तो देंगे उसके बाद, ऐसा नहीं है। समझ में आया। अब एक लाइन लिखो, थके हम लोग पानी पी रहे थे। ठीक है, उतार लेना। एक चीज लिखो, हम लिखवा रहे पहले, नहीं लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, लिखा हुआ है ना, क्या लिखी हो बोलो तो। हाँ वही लिख लेना, ठीक है। ये भी हो गया कंप्लीट। अब मिनिमम मैक्सिमम माने, देखो मिनिमम मैक्सिमम का हम दो ही सम ही दिए। एक चीज ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम का दो ही सम ही दिए हम, ये वाला, और एक दिए हैं एक जो डिफरेंट है 108। उस मिनिमम मैक्सिमम का दो ही सम ही दिए हैं हम, एक ये वाला और एक दिए, दोनों का डिफरेंट 108 में, मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंट है 108। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो 108 है ना, हाँ सॉल्व है ना, ग्रुप में भेज देना। हम समझा दे रहे हैं, हम समझा देखो, 108 जो डिफरेंट बोला है ना मिनिमम मैक्सिमम का, उसको भी इग्नोर करना है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन दिया हुआ है x का पावर 3 माइनस 27x प्लस 108,
क्लियर है? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहला, सब देखना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो आएगा इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। फिर अगला स्टेप, फिर जो डेरिवेटिव निकला उसका फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स का वैल्यू बैठाएंगे, एक्स का वैल्यू बैठा के नॉर्मल मिनिमम मैक्सिमम निकाल देंगे। तो आया अरे वो निकाल जाने के बाद उसको प्रूव करना है कि वो मिनिमम मैक्सिमम की जो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ ध्यान दो गुनगुन, मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम आएगा तुम्हारा, हम बता दे रहे हैं, मिनिमम आएगा तुम्हारा 18। कितना आ रहा है अंकिता? देखो तो इसका आंसर मिनिमम कितना आ रहा था आंसर? हाँ, सॉरी मिनिमम 18 मिनिमम एंड मैक्सिमम इसके बीच में एक एक्स होता है जो ऐसे होता है, और एक होता है आई। सुन ना, भैया ये वाला पूछे ना। हाँ आंसर तो 8 में आंसर पूछे भैया, ये मिनिमम मैक्सिमम पूछा। सुनो सुनो, मिनिमम मैक्सिमम निकालना आ गया ना? मिनिमम मैक्सिमम कितना नहीं वो समझ में आया ना? देखो हम बता रहे, एक एक्स का वैल्यू आएगा 18 पॉजिटिव में, एक एक्स का वैल्यू आएगा निगेटिव में। तो जो पॉजिटिव में आया उसको बोलेंगे मिनिमम, और जो नेगेटिव में आएगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। और एक इसमें एक चीज और क्या बोले, डिफरेंट 108 आना चाहिए ना, 108। तो कुछ नहीं, एक बार एक्स का वैल्यू बैठाएंगे 18, एक बार एक्स का वैल्यू बैठाएंगे -18। किस में बैठाएंगे? जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो मेरे को दिया था, एक्स का क्यूब -27x प्लस 108, इसमें एक बार बैठाएंगे एक्स का वैल्यू 18। हाँ, एक बार बैठाएंगे। यहाँ पे सुनो सुनो, मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया? मिनिमम मैक्सिमम एक्स का वैल्यू 2 आया। हाँ, तो उसी में बैठाना है। होल्ड होल्ड, उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। जब बैठाने के बाद मिनिमम मैक्सिमम का सारा स्टेप निकाल दिए, निकालने के बाद इतना आया 18 18, उस पहला क्वेश्चन में इसके बाद आंसर हो गया था। यहीं पे आंसर हुआ था ना, लास्ट वाला स्टेप मिनिमम मैक्सिमम वाला। पहला स्टेप क्या, फंक्शन रूप में फंक्शन दिया है, पहला डेरिवेटिव सेकंड में इक्वल टू एक्स का वैल्यू, उसके बाद फिर से डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, उसमें एक्स का वैल्यू बैठाएंगे, तब मिनिमम मैक्सिमम निकलेगा। वो मिनिमम मैक्सिमम ही आया। इतना समझ में आ गया, इतना तक आंसर खत्म हो गया। बट उसमें एक चीज क्या बोल दिया कि मिनिमम मैक्सिमम का जो डिफरेंट है ना 108 होना चाहिए। ठीक है, यहां से थोड़ा अलग क्वेश्चन आ रहा है, यहां तक सेम है। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हो तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -27 प्लस 108, इसमें एक बार 18 बैठाएंगे, एक बार -18 बैठाएंगे। हाँ हाँ, एक्स के वैल्यू को दोनों अलग अलग, दोनों बैठाने का जो वैल्यू निकलेगा, दोनों का डिफरेंट 108 आना चाहिए। अगर 108 आ गया तो सही है। करो 18 इंटू 18 इंटू 18, नहीं नहीं 27 टू 18 करो। होल्ड, पहले क्या रखना है? अच्छा वो, हाँ, वो माइनस माइनस हो, हाँ हाँ, और समझ समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये हो जाएगा पक्का। तुम मिनिमम मैक्सिमम वाला फोटो भेज दो, ये वाला 108 का, 108 का भेज दो। हाँ, ग्रुप में भेज दो। समझ में आ गया पक्का? ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। डेरिवेटिव का सारा कवर हो चुका है इस वीडियो में, सिर्फ कॉस्ट फंक्शन का बचा हुआ है, जो हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। जिसको जो डाउट है वो कमेंट्स में जरूर बोले, हम लोग 24 आवर्स के विथिंग हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज सेपरेट, अगर हम लोग को सॉल्व नहीं हो पाया उसमें, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू।